बाहु एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ रितिका। लगातार आप लोग जान ही रहे हैं कि हिजाब को लेकर लगातार जो है वो कंट्रोवर्सियाँ बढ़ती ही जा रही है। कर्नाटक में हिजाब विवाद ने जो है वो तूल पकड़ लिया है और इसे लेकर राज्य में सियासत जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मा गई है। इसके समर्थन और विरोध में सड़कों पर लोग उतर रहे हैं और इस समय जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें बजरंग दल द्वारा है, जो इनके खिलाफ से जो है वो जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है और पुतला भी जो है वो फूका जा रहा है। साफ तौर से आप सुन भी रहे हैं कि हिजाब चाहिए या किताब चाहिए, इस चीज़ का लेकर जो है वो यहाँ पर नारा भी दिया जा रहा है। कर्नाटक में जो है इस चीज़ को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सियासी लेवल बढ़ चुका है और अब पूरे देश में ही जो है वो हिजाब को लेकर ये पूरी बातों को जो है वो सियासी मोड़ दिया जा रहा है और ये मुद्दा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय गर्मा भी चुका हुआ है। कर्नाटक में जो है हिजाब विवाद से ने जो है वो सियासी रंग ले लिया है और कॉलेज में हिजाब पहन कर पहुँच रही हैं कुछ मुस्लिम छात्राएँ। हिजाब विवाद पर बीजेपी और कांग्रेस जो है वो इस समय भी आमने सामने हो चुकी हैं। कर्नाटक में हिजाब विवाद जो है वो राजनीति गर्मा गई है। इसे लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने इस समय आ चुकी है। बीजेपी का स्टैंड है कि ये धार्मिक प्रतीक है। उसने शिक्षण संस्थानों और कॉलेज में तय ड्रेस कोड का पक्ष लिया है। इसके उलट कांग्रेस ने जो है वो मुस्लिम लड़कियों का समर्थन किया है। मामला हाईकोर्ट भी पहुंच गया है और यानी सियासत से लेकर अदालत तक राज्य में हर कोई विवाद में समय उलझ चुका है। ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिर ये मुद्दा क्या है। बहुत से लोग जो है इस बात से वंचित है, लेकिन आज बजरंग दल द्वारा जो है वो जम्मू में प्रदर्शन किया जा रहा है इस हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर। आखिरकार कुछ लोग जो इस बारे में नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ, क्या कहानी है। तो ये विवाद जो है वो जनवरी से शुरू हुआ था, जहाँ पे उडुपी नामक एक जगह है, वहाँ पे उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय से शुरू हुआ था और कॉलेज में 6 छात्राएं ने तय ड्रेस कोड जो है उसका उल्लंघन कर हिजाब पहनकर क्लास में आई थी। इसके बाद ही इसी तरह के मामले कुंडापुर और बिंदूर के कुछ अन्य कॉलेजों में भी आए थे और राज्य में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहाँ मुस्लिम छात्राओं को हिजाब में कॉलेजों या कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वही हिजाब के जवाब में हिंदू स्टूडेंट्स जो है वो भगवा स्कार्फ में कॉलेज आ रहे हैं। इस समय जो है वो यहाँ पर पुतला फूका गया है और हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर जो है वो यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि किताब चाहिए है या हिजाब चाहिए है, उस चीज़ को लेकर जो है वो यहाँ पे प्रदर्शन भी किया जा रहा है और तस्वीरें मैंने आपको दिखाई कि यहाँ पर पुतला जो है वो भी सरकार को लेकर वो फूका गया है और इस समय तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं कि बजरंग दल द्वारा यहाँ प्रदर्शन जो है वो किया गया है और लगातार जो है ये हिजाब कंट्रोवर्सीज ने काफ़ी ज़्यादा सियासी मोड़ जो है वो अपना ले लिया है। सियासत इस चीज़ को लेकर गर्म है। फिलहाल अगर जो सत्तारूढ़ बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी और कांग्रेस भी इस चीज़ को लेकर आमने सामने है। बीजेपी का कहना है कि जो एक तय स्कूल का ड्रेस कोड रहता है वही तय ड्रेस कोड रखना चाहिए और वहीं अगर कांग्रेस की बात करूं तो उनका कहना है कि किसी भी धार्मिक भावनाओं को जो है वो ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। कुछ लड़कियां जो हिजाब पहनकर आ रही हैं उसके बदले में अब ये जो है इसको कम्युनल एक रिलीजियस मोड दिया जा रहा है और इस चीज़ को लेकर अब हिंदू लड़के यानी छात्राएं जो हैं वो भी भगवा कलर का स्कार्फ लेकर इस समय स्कूल पहुंच रहे हैं और इस समय जो है वो ड्रेस कोड का उल्लंघन भी किया जा रहा है। कि जोगी जी के चोले के ऊपर जो भी संत हैं, जो एमपी हैं, उनके चोले के ऊपर देखिए बाहर महिला कुछ भी पहने, लेकिन सरकारी इंस्टीट्यूट के अंदर जो एजुकेशनल है उनके अंदर कोई भी ऐसी धार्मिक पोशाक जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये हम मांग कर रहे हैं। अगर कल को अगर सरकार इनको कोई इजाजत देती है तो कल को सभी अपने अपने धर्म की पहन के जाएंगे। एक सोनम कपूर है, वो भी कोई उल्ट पटांग टिप्पणी आज जो है वो कर रही है। देखिए ये फिल्म हस्तियां हैं, इनका सभी को मालूम है कि इनकी हालत क्या है इंडस्ट्री के अंदर, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर इनकी हालत क्या है। जावेद अख्तर ने कहा है जिन गुंडों ने उस लड़की को घेरा क्या ये मर्दानगी है? सवाल देखिए किसने घेरा, आपने भी वीडियो देखी,
वीडियो के अंदर जो है वो केवल नारेबाजी हुई है। इन्होंने कहा कि लड़की बच गई, लड़की को मारने वाले थे। मुझे कहीं भी आप उस वीडियो में बताइए कि लड़की को कहीं घेरा हो। सभी अपने अपने नारे कर रहे थे और लड़की ने भी जो है वो नारेबाजी की है। उसने भी अल्लाह अकबर का नारा लगाया है और उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया है। तो इसमें उन्होंने कहा लड़की को छेड़ा या मारा, कुछ ऐसा मुझे वीडियो में कहीं भी प्रतीत नहीं हुआ। जी उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ जो नफरत है इसमें तो सामान्य है, इस पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? जब से मोदी सरकार है ये तो देखने को मिलता है। देखिए कहीं भी कौन सा, मुझे बताइए कौन से मुस्लिम को प्रताड़ित किया गया है? यहाँ पर आईएएस अफसर भी मुस्लिम हैं, यहाँ पर बड़े बड़े दायित्वों के ऊपर बैठे मुस्लिम हैं। आप पाकिस्तान जाइए ना, वहाँ पे हिंदू कौन से दायित्वों के ऊपर, ये भी सोचिए। यहाँ पे पूर्ण रूप से आजादी जो है सभी धर्मों को है, लेकिन ये कुछ नेता जो हैं यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन चाचा कहते हैं कि हमें देश के प्रधानमंत्री पे और कॉन्स्टिट्यूशन पे जो है पूरा भरोसा है, तो कई शरारती तत्व जो है इस पूरे मुल्क के अंदर जो है वो तुल देने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? देखिए हम केंद्र सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि कौन सी वो ताकतें हैं, देशद्रोही ताकतें हैं जो इसको हवा दे रही हैं और पीछे से पुश कर रही हैं। देखिए ये लड़की जो थी मुस्कान, इसका इंटरव्यू पाकिस्तान में भी लिया गया, बीबीसी में भी लिया गया। तो मुझे बताइए वो कौन सी ताकतें जो पाकिस्तान तक पहुंच गई? देखिए मैं पूछना चाहता हूं कि ये ताकतें कौन है? ये केंद्र सरकार का काम है कि उनको ढूंढ निकालना। और जो वो ताकतें हैं जो 5-5 लाख रुपए इनाम बांट रही हैं, तो कल को दूसरे धर्मों के लोग भी 10-10 लाख रुपए बांटेंगे, तब क्या स्थिति पैदा होगी? ये भी सोचने का विषय है। तो इसलिए सरकार को इसके ऊपर जल्द से जल्द ठोस कदम उठाते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई उन देशद्रोही ताकतों के ऊपर करनी चाहिए, उन नेताओं के ऊपर करनी चाहिए जो लोग इनको हवा दे रहे हैं। राकेश जी ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट में जा चुका है, तो आपको क्या लगता है कि कोर्ट पर आपको कितना भरोसा है कि ये जो फैसला है वो अच्छा फैसला आएगा? देखिए मद्रास हाईकोर्ट और कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा है देश संविधान से चलेगा, धर्म के ऊपर नहीं चलेगा। और जो कर्नाटका हाईकोर्ट है उसने 200 मीटर की दायरे के ऊपर 144 लगा दी है और स्कूल के अंदर कोई भी धार्मिक पोशाक पहनने के ऊपर रोक लगा दी है। लेकिन आपने कल राजस्थान में देखा एक लड़की वो कॉलेज के अंदर पहुंच जाती है हिजाब पहन के, तो ये क्या दर्शाता है मुझे बताइए आप? पहले नहीं जाती थी लेकिन कल पहुंची वो। तो ये कोई ना कोई पुश कर रहा है इनको, कोई ना कोई माहौल बिगाड़ रहा है। सियासत बिल्कुल 100% सियासत। जम्मू कश्मीर के अंदर भी माहौल खराब करने का काम जो है उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के साथ जोड़कर देख सकते हैं आप इसको, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे फंडामेंटल राइट है, कैसे छीनेंगे? आप जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी हमेशा आर्टिकल्स की बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी वो कह रहे हैं कैसे छीन लेंगे, तो अधिकार है। मुझे तो लगता है सबसे पहले बयान ओबीसी ने दिया इसके ऊपर, और मुझे लगता है कि ओबीसी की ही ये चाल है। सबसे पहले सरकार को उसी को पकड़ना चाहिए और उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। जिस प्रकार से वहां पर गुंडागर्दी हैदराबाद के अंदर करता है और उसकी गुंडागर्दी जग जाहिर है, तो वो किस प्रकार की टिप्पणियां करता है, किस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर जिस प्रकार की उसकी टिप्पणियां हैं, किस प्रकार से वो बोलता है 15 मिनट पुलिस को हटा दिया जाए, उसके बाद हम बताएंगे। इस प्रकार की घटनाएं जो है ना वो सहने योग्य नहीं है। इसलिए सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को तिहाड़ जेल के अंदर बंद करना चाहिए। लेकिन ये काम सरकार का है, हम सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। हम सरकार को जगा रहे हैं कि ये सरकार जो है ये होश में है और हमारी हम एक ही बात बोल रहे हैं सरकार से कि हिजाब चाहिए या किताब चाहिए। अगर स्कूलों कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जाना है पढ़ने के लिए तो हिजाब को आप बीच में मत लाइए, हिजाब को आप घर रख के आइए और आप स्कूल से बाहर जाते हैं उसके बाद पहनिए, कहीं भी जाइए आप, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो भी सरकारी इंस्टीट्यूट हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनके अंदर ये चीजें, धार्मिक चीजें जो हैं वो नहीं चलेंगी। इसका हम कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, बजरंग दल द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है और जो हिजाब कंट्रोवर्सी है कर्नाटक से शुरू हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे जो है इसने सियासी मोड़ ले लिया है और लगातार जो है कर्नाटक के बाद इस समय पूरे देश में ये हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस इस चीज़ को लेकर एक दूसरे के आमने सामने हैं, जैसे आप लोग जानते हैं, ये बिल्कुल जायज़ सी बात है। लेकिन बीजेपी जो है इस समय सरकार ये कह रही है कि स्कूल में जो एक ड्रेस कोड होता है उसका उल्लंघन ना किया जाए, जबकि कांग्रेस कह रही है कि अगर पढ़ने जाती हैं लड़कियां तो हिजाब से पढ़ने वालों में जो है वो कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो ये तस्वीरें आप लोग देख रहे थे, कर्नाटक से शुरू हुई थी और अब इस समय पूरे देश में इस चीज़ को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस समय जम्मू की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही थी। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहुबली एक्सप्रेस।